नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आयुष जैन, कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपी एंड जनरल सर्जन। पिछले अंक में हमने देखा पवनजय को अपना परिचय देकर उन्होंने कहा, मैं वहाँ गया तो वहाँ गुफा में मुझे तुम्हारी पत्नी अंजना सुंदरी और उसका नवजात शिशु दिखा। अंजना को पुत्र हुआ है यह जानकर पवनजय परम आनंद को प्राप्त हुआ और शीघ्रता से उसने आगे का वृत्तांत पूछा। मामा प्रतिसूर्य ने अंजना को हनुरूह में लाने का, बालक का विमान से गिरने का और बालक के जन्म का उत्सव सारे प्रसंग उसे कह सुनाए। सारी बात सुनकर पवनजय अब अंजना के साथ साथ पुत्र हनुमान से भी मिलने के लिए तत्पर हुआ। पवनजय मामा प्रतिसूर्य के साथ हनुरूह नगर में आए। दोनों दंपतियों का जो मिलन था उसका वर्णन तो असंभव था। उसे सिर्फ और सिर्फ स्वसंवेदन से ही जाना जा सकता था। 23 वर्षों के बाद आखिर वह क्षण आया था जब सब एक साथ थे। पवनजय ने अब यहीं हनुरूह में रहने का निश्चय किया। पुत्र हनुमान भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अंजना सुंदरी और पवनजय का जीवन अब सुखमय था। हनुमान समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया। कामदेव होने के कारण उनका शरीर सामान्य से अधिक देदीप्यमान था, पर उनका चित्त हमेशा विनय, माता पिता और गुरुजनों की सेवा, परोपकार में लगा रहता। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए और पुत्र हनुमान ने किशोर अवस्था पार करके यौवन में प्रवेश किया। और इस तरफ रावण का दूसरे राजाओं को जीतने का क्रम चालू ही था। प्रतिवासुदेव रावण के कर्म ही ऐसे थे कि उसका पूरा जीवन अन्य राजाओं से लड़ाई में ही जाना था। पवनजय की मदद से हराए हुए राजा वरुण ने सालों से चली आ रही संधि का भंग कर दिया और फिर से एक बार रावण के सामने युद्ध घोषित किया। रावण ने फिर से अपने सारे के सारे अधीनस्थ राजा, किष्किंध नरेश सुग्रीव, रत्नपुर के राजा, अलंकारपुर के राजा और पवनजय को युद्ध का आमंत्रण भेजा। हनुमान जी अब बड़े हो चुके थे। उन्होंने प्रथम बार अपनी समस्त विद्याओं की परीक्षा के लिए पिता पवनजय से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। पिता और मामा प्रतिसूर्य ने भारी मन से किशोर हनुमान को युद्ध की आज्ञा दी। प्रातःकाल स्नान करके कामदेव हनुमान ने भगवान को नमस्कार किया। माता पिता और मामा प्रतिसूर्य से युद्ध की आज्ञा ली, उनका आशीर्वाद लिया और सूर्य के समान चमकते विमान में बैठकर हनुरूह नगर से लंका की ओर प्रयाण किया। राह में कई देशों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए हनुमान राक्षसों की नगरी लंका में आ पहुँचे। मेरु समान सुशोभित हनुमान जी को देखकर बड़े बड़े राक्षसों के शिरोमणि भी अत्यंत आश्चर्य को प्राप्त हुए। राक्षस राज रावण को तो ज्ञात था कि ये वही चरम शरीरी है जिसके जन्म के समय पाषाण की शिला सैकड़ों टुकड़ों में टूट गई थी। ऐसे बजरंगबली हनुमान के स्वागत के लिए रावण स्वयं खड़ा हुआ और दोनों महापुरुषों ने परस्पर आलिंगन किया और वार्तालाप किया। दोनों महाभाग्यशाली इस प्रकार वार्तालाप कर रहे थे मानो कि दो इंद्र ही एक दूसरे से मिल रहे हों। यहाँ के वर्णन में हमें कुछ अलग हटकर लग सकता है, क्योंकि हनुमान और रावण के बीच इतना स्नेह कैसे हो सकता है। वास्तव में रावण उस वक्त का बहुत ज़्यादा पराक्रमी राजा था। राक्षस वंश महान उच्च वंश था। सुग्रीव, हनुमान ये सब रावण के अधीनस्थ राजा थे। रावण का फिजिकल पावर उस वक्त सबसे ज़्यादा था, क्योंकि
वह प्रतिवासुदेव था। आगे चलकर इस रामायण के इतिहास में हम देखेंगे कि आगे ऐसी क्या घटनाएं हुई कि सुग्रीव और हनुमान ने रावण की अधीनता तोड़ दी और भगवान श्री राम की अधीनता में वे चले गए। कुछ समय मिलने के बाद युद्ध की तैयारी शुरू हुई। रावण अपनी समस्त सेना लेकर विद्याधर राजा वरुण के नगर की ओर चला। वरुण भी अपने 100 पुत्रों के साथ युद्ध में आया। वरुण और उनके पुत्रों के पराक्रम के आगे राक्षस सेना ऐसे तितर बितर हो गई जैसे सिंह के आने से गायों के झुंड में भगदड़ मच जाती है। अपनी सेना को भागते देख रावण चक्रव्यूह तोड़कर स्वयं युद्ध करने लगा और चक्रव्यूह को भेद कर वह अंदर जाता ही रहा। पर वरुण के 100 पुत्रों ने रावण को सब तरफ से घेर कर बाण चलाना शुरू किया। सब दिशाओं से आने वाले बाण से रावण का शरीर छलनी हो चुका था, पर यह उसका पुण्य प्रताप था कि वह जीवित था और ये उसका अभिमान था कि वह रण मैदान में डटा रहा। उसी समय सूर्यमंडल के समान तेजस्वी और वानर की ध्वजा से सुशोभित बजरंग बली हनुमान आए और अपनी विद्या शक्ति से वरुण के 100 पुत्रों को उन्होंने तितर बितर कर दिया और अपनी विद्या शक्ति से उनको पाश में बांध लिया। अपने पुत्रों का यह हश्र देखकर विद्याधर राजा वरुण अपनी विद्या का स्मरण भूल गया। उसका पराक्रम ढीला पड़ गया और घायल रावण ने वरुण की योधिनी नाम की विद्या काट दी और उसे जीवित पकड़ लिया। जिसका मान नष्ट हो चुका था, ऐसे वरुण को रावण ने कुंभकर्ण को सौंपा। विद्याधर इंद्र से लड़ाई के बाद यह अब तक का सबसे बड़ा संग्राम था। भाई को युद्ध में घायल देख कुंभकर्ण का क्रोध फट पड़ा। युद्ध में पकड़े हुए वरुण को तो रावण की आज्ञा अनुसार कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता था। कुंभकर्ण अपनी सेना लेकर वरुण के नगर में गया और सारे नगर को वह तहस नहस करने लगा। उसने क्रोध में आकर नगर की सारी धन संपदा लूट ली। यहाँ तक कि जिन स्त्रियों के पति युद्ध में मर गए थे, ऐसी विलाप करती हुई बेचारी उत्तम स्त्रियां जिनके शरीर स्तनों के भार से नम्र हो गए थे, वैसी सारी स्त्रियों को उसने बंदी बना लिया। कोमल अंगों वाली स्त्रियां अपने बंधुजनों को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रही थीं, पर कुंभकर्ण के सैनिक निष्ठुरता से उन्हें एक जगह एकत्रित कर रहे थे, जैसे कि चोर चोरी का सारा धन एक जगह एकत्रित करते हैं। कई स्त्रियां अपने माता पिता और भाई को बुला बुला कर रो रही थीं। कुछ स्त्रियां अपनी सखी से कह रही थीं कि सखी, अगर मेरे शील का भंग हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। कई स्त्रियां कुंभकर्ण को देखकर कहती थी, सखी, इस नरश्रेष्ठ को देखकर मुझे अद्भुत आनंद उत्पन्न हुआ है और मेरा शरीर तो जैसे मेरे वश में ही नहीं रहा। इस प्रकार कर्मों की विचित्रता से स्त्रियों में अशुद्ध, शुभ और अशुभ सब प्रकार के भाव उत्पन्न हो रहे थे, जैसा कि संसार में सामान्यतः होता है। सारी धन संपदा और उठाई हुई स्त्रियों को कुंभकर्ण अपने घायल भाई रावण के सामने लाया। उन स्त्रियों को देखकर रावण ने करुणा युक्त होकर कहा, कुंभकर्ण, तू इन जो कुलांगनाओं को बंदी बनाकर लाया है, ये तूने अत्यंत घृणित कार्य किया है। महान राक्षस वंश में ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए। रावण के आदेश से सब स्त्रियों को छोड़ दिया गया। बंदी वरुण को भी बुलाया गया। रावण ने कहा, वीर वरुण, युद्ध में पकड़े जाने का शोक मत करो, क्योंकि युद्ध में वीरों का पकड़ा जाना उनकी उत्तम कीर्ति का कारण है। मानशाली युद्ध में 2 ही वस्तुएं प्राप्त करते हैं, एक तो पकड़ा जाना और एक मर जाना। तुम पहले के समान ही अपने मित्र और स्नेही जनों के साथ अपने राज्य का
पालन करो। घायल रावण के इस वर्तन से अभिभूत हुआ वरुण बोला, हे देव, इस संसार में आपका पुण्य विशाल है, आपका शासन उन्नत है। आपके साथ संबंध रखकर हमें सौभाग्य प्रदान करें। वरुण ने अपनी कन्या का विवाह रावण के साथ करने की घोषणा की। कुछ दिनों तक घायल रावण का वहीं पर उपचार हुआ। स्वस्थ होकर रावण और हनुमान दोनों लंका नगरी में वापस आए। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और आपके विचार हमें बताना ना भूलें।